मैं कहता हूं कि जो वास्तव में भैरव हैं उसे तुम जानो। इन भ्रांत बुद्धि तांत्रिकों के पॉडकास्ट को देखकर अंधविश्वासी मत बन जाओ। और वास्तव में भैरव कौन है? अंतः स्वानुभवानंद, अंदर जो है स्वयं के अनुभव का आनंद, स्वयं के अनुभव से, उस चेतना के अनुभव से जो इन सब कुछ को प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके अनुभव का आनंद, कल्पना नहीं। वो जो विकल्पों मुक्त है, विकल्पों, इन कल्पनाओं और अवधारणाओं से मुक्त है, जो इसका कैनवस, इसका आधार है, जहां ये कल्पनाएं घटित हो रही है, वो भैरव हैं। अगर एक लाइन में भैरव को डिफाइन करो तो वो ये होगा, या अवस्था भरिताकार भैरवी भैरवात्मना। ये भरिताकार की अवस्था भैरवी ही है, जो भैरव की आत्मा है। भरिताकार की अवस्था, अगर किसी आकार, किसी रूप से ही जानना है भैरव को, तो ये है उनका वास्तविक आकार। भरिता आकार, एक ऐसा आकार जो भरा हुआ है, जिसमें सब शामिल है, जो पूरे विश्व को खुद में भरे हुए है, जिससे कुछ भी बाहर ना हो। वो निराकार नहीं है, वो भरिता आकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो भैरव नहीं है। देवी ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये पूछना था कि क्या भैरव ये हैं या वो। इससे समझ आता है कि वो अब तक ठीक से समझी नहीं। भैरव ये भी हैं और वो भी हैं, और उन दोनों से परे भी हैं, यानी मात्र उन दोनों तक ही सीमित नहीं है। जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, सब भैरव हैं। जो नीला रंग है, पेड़ पहाड़ हैं, फूल है, सब भैरव हैं। और जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, जो कल्पना मात्र है, जैसे चिड़िया का दूध, वो भी भैरव है, क्योंकि दोनों उसी चेतना से बना है, उसी चेतना का बना है, और उस चेतना से बाहर नहीं है। ये है वो भैरव जिसे मैंने जाना है, जिसका अनुभव मैंने किया है, जिसे मैं पूछता हूँ, जो मेरी इष्ट है और जो मैं हूं। अगर तुम्हें मुझे नास्तिक कहना है तो शौक से कहो, लेकिन सारे शास्त्र भी मेरे समर्थन में हैं। भैरव कहते हैं वही स्वरूप वास्तविक है, वही ज्ञेयम, सच में जानने और अनुभव करने योग्य है। विमलम, वही है जो पूर्णतः शुद्ध है, विश्व पूर्णम, और समस्त विश्व से परिपूर्ण है, लबालब भरा है, एवं विधे। ऐसे में इस सर्वोच्च स्तर पे आखिर किसकी पूजा करनी है, किससे तृप्त करना है? तो काहे का कर्मकांड कर रहे हो? काहे एक रूप की कल्पना कर रहे हो, हाथ पैर और मुंह की? कौन है जो पूजा कर रहा है और किसकी पूजा कर रहा है?